सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड नंबर 862 है। डेट है 29 अगस्त 2025। आप आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रेस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज का न्यूज हैंडल है @न्यूज आपके। और इसके साथ ही हम दिल्ली के न्यूज शुरू करते हैं। बीजेपी का जो तोता है, जिसका नाम है इलेक्टोरल डायरेक्टोरेट, दैट इज ईडी, उनकी एक फेक रेड हुई थी आप लीडर सौरभ भारद्वाज जी के घर पे। और उनको एविडेंस के नाम पर वो कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स का डायरी वगैरह लेकर गए हैं और कुछ पेपर्स वगैरह। तो जब न्यूज फैली कि ये रेड्स होने वाले हैं, तो कहा था कि कुछ 13 लोकेशंस पे ये होने वाले हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि ईडी को कि हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि कौन से हैं ये 13 लोकेशन, हम भी देखना चाहते हैं कि ये कौन से हैं। तो सौरभ भारद्वाज खुद एमएलए रह चुके हैं 11 सालों के लिए, और उसमें से कई बार ऐसा हुआ है कि वो बहुत सारे ऑफिसर्स के यहाँ गए हैं, बहुत सारे हजारों लोगों के यहाँ गए हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने ये कहा होगा कि उनसे कभी कुछ पैसे मांगे गए हैं। ईडी ऑफिशियल्स ने उनके फैमिली को भी काफी इंटिमिडेट किया कि हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो बोले उस पे सौरभ भारद्वाज जी की इवन मेरी जो छोटी बेटी है उसको भी इस बात का डर नहीं लगा, और इस बात से ऑफिशियल्स काफी परेशान थे कि उनके घर वाले जो हैं किसी बात से डरे नहीं है। ऑफिशियल्स ने एक रिटन स्टेटमेंट लिया है और उसमें उन्होंने जो भी इनका स्टेटमेंट था सौरभ का, उसमें से कुछ पार्ट्स हटा दिए हैं। तो तब सौरभ ने मना कर दिया था कि हम ये कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे जो उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो उसके बाद ऑफिशियल्स ने एक अरेंजमेंट की थी कि वो डिप्टी डायरेक्टर से बात कर सकें, और सेम चीज उनको फिर से कहा गया था कि सिर्फ इसको साइन कर दो। तो ये स्टेटमेंट जो भी है उन्होंने दिया था वो ऑल्टर किया गया है, और जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो उनके लैपटॉप में है। तो सॉरी, ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके लैपटॉप में है। तो उसका जो प्रिंट आउट है स्टेटमेंट का, वो इनकी प्रिंटर से ही लिया गया था, और एक्सटर्नली फिर लैपटॉप जो है ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोरा, उन्होंने उनके वाईफाई यूज करके, और फोरेंसिक एविडेंस जो है वो इनके अभी फिलहाल इनके पास है, मतलब सौरभ के पास है। तो कह रहे हैं कि मयंक अरोरा का भी अगर आप लैपटॉप सीज कर लोगे तो वहां पर भी आपको ये सारा फोरेंसिक एविडेंस मिल जाएगा, और उसके बाद उसको शेयर करना चाहिए। तो जब भी देश का जो अटेंशन है अगर किसी भी इम्पोर्टेंट इश्यू से डाइवर्ट करना रहे, तब ये ईडी की रेड्स शुरू हो जाती हैं। यही चीज मनीष सिसोदिया जी ने भी कही है कि सारा देश जानता है मर्जी है। इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए फर्जी मामले में सौरभ भारद्वाज के घर पे रेड का ड्रामा करवाया गया है। तो जब जब बीजेपी और मोदी जी से सवाल पूछेंगे तब तब देश में ईडी की छापेमारी का ड्रामा हो। 18 घंटे वो ईडी का रेड चला था। सुबह 4 बजे जब सौरभ जी अपने घर के बाहर आए तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को कहा स्पेसिफिकली कि जितना आप हमसे हमें डराने की कोशिश करोगे, हमें रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही हम स्ट्रांगली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम केजरीवाल जी के चेले हैं। तो हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और ऋतुराज झा जी ने भी इसी बात को कहा है सौरभ भारद्वाज जी के बारे में। अभी पंजाब की ओर चल रहे हैं। पंजाब में फ्लड रिलीफ का जो कार्यक्रम है वो काफी तेजी से चल रहा है, और उसके लिए सीएम भगवंत मान जी ने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो भी उनको दे दिया है। वो ग्राउंड पे हैं फिलहाल, फ्लड अफेक्टेड लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो अनुराग दांदा जी ने ये पोस्ट किया था उनके लिए कि जब एक आम इंसान एक सीएम की कुर्सी पे बैठता है तो ऐसा ही होता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो एरियल टूर के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि फ्लड रिलीफ के लिए यूज किया जा रहा है। और जो सीएम है वो खुद ग्राउंड पे हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में खुद फूड और रिलीफ बांट रहे हैं। तो
मान गवर्नमेंट ने और एक प्रैक्टिस जो की है न्यू बॉर्न चिल्ड्रन जो डिसीज हो चुके हैं उनको गार्बेज में फेंकने वाला जो प्रैक्टिस है उसको काफी कंडेम किया है और बोला है कि अब से फाइनल राइट्स जो प्रोसेशन होगा वो न्यू बॉर्न डिसीज चिल्ड्रन का रेस्पेक्टफुली रिलीजियस कस्टम्स के साथ हॉस्पिटल के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा, तो ताकि ये जो छोटे बच्चे जो भी नवजात शिशु जो हैं उनको कभी भी गार्बेज पे ना थ्रो किया जाए। आगे की न्यूज आप गुजरात से है। यशोदान गादवी जी ने ये कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है और इसके वजह से जो है एक बहुत मेजर ब्लो रहेगा कंट्री के जितने भी इंडस्ट्री, स्पेशली गुजरात के टेक्सटाइल और डायमंड और केमिकल सेक्टर्स पे। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर काफी इंडस्ट्री विल बी इम्पैक्टेड। तो पीएम मोदी जी बार बार फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं और इसके बाद भी हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब हो चुकी है और इतनी अनसक्सेसफुल है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। उल्टा अभी हमारे देश के जो भी इनिसेंट सिटीजन्स हैं उनको ये सारा कुछ भरना पड़ेगा। इसके साथ अगर मोदी गवर्नमेंट इस सिचुएशन को फेल करती है, यूज नहीं कर पाती है इस अपॉर्चुनिटी को, या किसी भी तरीके से कोई भी अमेरिका के टैरिफ वॉर में अगर कोई सेटलमेंट नहीं कर पाती है तो आगे जाकर इसका एम्प्लॉयमेंट पे और दूसरे सेक्टर्स में भी बहुत बुरा असर देखने को। आगे न्यूज दैट मैटर्स की ओर चलते हुए, अगर एक फॉरेन कंट्री ने प्रोड्यूस किया है स्वदेशी जैसे कि जापान है, तो अब उन्हें भी गुजरात में असेंबल करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जी जब वो स्वदेशी मूवमेंट को कॉल आउट कर रहे थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब हैंडी लूम पर टैरिफ लगवाया था एट दैट पॉइंट, तो उन्होंने कहा था कि स्वदेशी को हमें बहुत प्राइड से अपनाना चाहिए। जो चीजें अभी यहाँ बनेंगी वो जापान भी लेगा हमसे और हमारा स्वदेशी मूवमेंट होगा। और ये तब कहा था जापान के जब सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को इन्वेस्ट करवाया था उन्होंने 70,000 पे, कि किसी का भी इन्वेस्टमेंट हो लेकिन जो स्वेट है वो हमारा होना चाहिए, मतलब मेहनत हमारी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आए। तो ऐसा उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं सोचना है कि मनी कौन इन्वेस्ट कर रहा है, डॉलर्स में आ रहा है या पाउंड्स में आ रहा है, लेकिन हमारा होना चाहिए, भले ही वो असेंबल किया हुआ सामान क्यों ना हो, जापान से आता हो। इस पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीजेपी एक क्रिमिनल सिस्टम बनाना चाह रही है जहां पर क्रिमिनल अगर टीवी पे बैठा होकर इंटरव्यू दे रहा है तो पुलिस भी बैठकर अपने पुलिस स्टेशन से बयान दे सकती। सिर्फ कॉमन पब्लिक जो है उसको कहा जा रहा है कि आप बस कोर्ट्स के चक्कर काटते रहो और उनके आगे पीछे घूमते रहो। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, और इसके खिलाफ दिल्ली के लॉयर्स काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ इस पर आर्टिकल देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो ये जो एलजी ने ये नोटिफिकेशन लगाया है कि पुलिस स्टेशंस को अब से ऑफिशियल प्लेस माना जाएगा कि रिकॉर्ड कर लो एविडेंस जो कि पुलिस ऑफिसर्स का है, और वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डायरेक्टली कोर्ट को दे सकते हैं, मतलब कोर्ट तक जाने की। तो ये बहुत ही तुगलकी फरमान है जो बीजेपी के एलजी साहब ने दिया हुआ है और इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहा है एडवोकेट्स का कोर्ट से। एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है, भास्कर इन्वेस्टिगेशन इसका नाम है, और ये है डोनेशन का केस जो कि 4300 करोड़ का है, और ये 10 अननोन पार्टीज को मिला है पिछले 5 सालों में, और उनका इलेक्शन एक्सपेंडिचर जब ऑडिट किया गया तो पता चला सिर्फ 39 लाख है। तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका एक्सपेंसेस बता रहे हैं 3500 करोड़। इस पर एक दिव्य भास्कर की काफी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पीस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उजागर किया गया है एक खुलासे के तहत। कैशलेस गोज लाइफलेस, नो ट्रीटमेंट नो इंश्योरेंस, ये है आयुष्मान भारत का असलियत।
मतलब बहुत सारे हजारों में ऐसे लोग होंगे जो कैशलेस ट्रीटमेंट अब उनका इनसे ले लिया जाएगा। इनके सर्विसेज को अभी तक सस्पेंड कर चुकी है बजाज एलियांस, केयर हेल्थ इंश्योरर्स, और इंश्योरर्स ने और कुछ एक्शन लेने को भी कहा है, क्योंकि जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं जो कि हजारों के तादाद में हैं ये दोनों कंपनीज के, इनका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का जो प्रोविजन है उसको सितंबर 1 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो इंडिया की AHPI है उसने डिसीजन किया है कि ये आयुष्मान कार्ड को अब से सस्पेंड कर देगी, उसकी सर्विसेज को अब से मान्यता नहीं है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, GI काउंसिल, ये अपेक्स बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इंश्योरर्स को। इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है AHPI के मूव को कि ये बहुत ही सडन है और यूनिलैटरल एक्शन है और इसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन होगा और बहुत सारे कंसर्न्स होंगे सिटीजन्स में। तो उन्होंने ये कहा है कि आप इस पर बात कीजिए और रेजोल्यूशन लाइए। एक प्रेस स्टेटमेंट अचानक से देकर इस तरह से आप पॉलिसी होल्डर्स को मतलब मुसीबत में मत डालिए, ऐसा कहा है। तो ये एक वार्न भी किया है उन्होंने कि इस तरह का अगर एक्शन लिया गया तो फिर ये पब्लिक ट्रस्ट को अनमाइन करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बुरी न्यूज। तो इस पर एक इंडियन एक्सप्रेस का भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं आर्टिकल। तो इसी के साथ आज का न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। सबको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।